Hi, my name is Mohit Rana, and today I have with me the social media sensation Gargi Kundu. Please welcome her. Hi, Gargi. Thank you for having me. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. गार्गी, बंगाली टीवी इंडस्ट्री से निकल कर ये जो मुंबई में आपका ट्रांजिशन हो रहा है, बैक टू बैक ओटीटी रियलिटी शोज आप कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बंगाल से निकल के मुंबई आना बहुत ही टफ था, इजी नहीं था, क्योंकि मैं 3-4 बार डिसीजन चेंज किया था. मैं बंगाल छोड़ के नहीं आऊँगी, मैं कंफर्ट जोन में रहूँगी. बट एक बार जब मैंने डिसीजन ले लिया मैं मुंबई आऊँगी, तो वो बेस्ट डिसीजन था मेरे लिए. हो सकता है इधर टाइम लगता है, बट यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपोजर भी मिलता है. कितना टाइम हो गया आपको मुंबई आए? अभी 1 साल के ऊपर ही हो गया. बट 1 साल में 3 रियलिटी शोज बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे, जबकि लोगों को स्ट्रगल करके 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 साल में निकल जाते हैं, इतना इजीली कैसे रहा आपके लिए सफ़र? मुझे तो लगता है मैंने रियलिटी शो किया है, मतलब 4-5 के एक्चुअली देखा जाए तो. मुझे, मैं तो एक्टर हूँ, रियलिटी शो करने का कोई मन नहीं था, मुझे कोई प्लान नहीं था. बट लोग मेरी रियल पर्सनालिटी जो मैं हूँ एक्चुअली, वो देख के मुझे सजेस्ट किए कि तुम जो रियल में हो बहुत ही एक अलग ही कैरेक्टर हो. एंटरटेनिंग. हाँ, एंटरटेनिंग हो, जो भी तुम खुद ही एक कैरेक्टर हो. तो तुम्हारे जो कैरेक्टर ये लोगों को पसंद आएगा शायद, तो यू शुड गो फॉर रियलिटी शो. देन मुझे ऑफर भी आया इंस्टाग्राम के थ्रू, और मैं बहुत ज़्यादा खुद को एक्सपोज भी नहीं करती इंस्टाग्राम में कि मैं खुद के बारे में बहुत ज़्यादा वीडियो बनाती हूँ. मैं अपना छोटा छोटा वीडियो ही करती हूँ, जो मैं शूट करती हूँ उसका ही डालती हूँ. तो जो पर्सनली मुझे जानते हैं, अगर कोई जान गए, कोई प्रोडक्शन हाउस के लोग या कोई चैनल के लोग, तो मुझे आके बोलते हैं कि आप करोगे क्या यार. तो मुझे वही लगता है कि शायद रियलिटी जो कैरेक्टर मेरा है वो लोगों को पसंद आता है. बट मैं एक्टर हूँ, मैं तो डिफरेंट कैरेक्टर प्ले करना चाहूँगी. ओके. बट ये जो ओटीटी पे आपने जितने भी रियलिटी शोज़ किए हैं, कभी टीवी पे करने का मन करता है कि खतरों के खिलाड़ी है, जितने भी और टेलीविज़न पे रियलिटी शोज़ आते हैं, कभी आपका ऑफर? टेलीविजन में वैसे तो मैंने जो शो किया ओटीटी वाले ही है, मैक्सिमम ओटीटी में ही आया है. बट मुझे नहीं लगता कोई डिफरेंस है, बिकॉज रियलिटी शो इज रियलिटी शो. अभी वहाँ पे रियलिटी शो का वही होता है कि रियल रहना है. वो मुझे कहाँ पे भी दिखा है, यूट्यूब पे भी दिखा है, तो भी मेरा काम वही सेम ही रहेगा. वो दर्शक चेंज हो जाएगा शायद थोड़ा बहुत, कि ओटीटी वाले जो है ऑडियंस, टीवी वाले ऑडियंस थोड़ा अलग है. बट अल्टीमेटली जो जेन्युइन पर्सन होता है ना, उसको ही लोग पसंद करते हैं. वो फेक बनने का कोई मतलब नहीं है रियलिटी शो में. अब क्योंकि रियलिटी शोज़ की बात चल रही है, तो बिग बॉस 19 के जो विनर थे गौरव खन्ना, उनको काफ़ी आपने आगे आके सपोर्ट किया है, और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग भी हुई है आपकी. हाँ, मतलब मैं तो एक्चुअली सपोर्ट क्यों कर रही थी, बिकॉज मैं अनुपमा में काम किया था कुछ दिन के लिए. एंड उससे मैं शुरू में जब मुंबई आई थी, और मैं तब मेरे सामने ही वो उनके साथ सीन चल रहा था. मेरे साथ उनका डायरेक्ट को भी सीन नहीं हुआ जिनके साथ, बट मैं उनको देखती थी. मेरा सीन रूपाली गांगुली के साथ था. तो और अनुपम उस टाइम एकदम टीआरपी में नंबर 1 था. तो उस टाइम मैंने उनको देखा, मैंने उनको सामने से देखा, इतना अच्छा एक्टर है, इतना अच्छा इंसान है, तो पसंद तो करती थी. बट जब मास्टर शेफ में भी देखा, उतना मैंने मास्टर शेफ पे भी ध्यान नहीं दिया, बट अच्छा लग रहा था उस टाइम. बट बिग बॉस में अचानक से ये हो गया, उनको ट्रोल करने लगे लोग कि ये इंसान ऐसा क्यों है, ये है वो है. तो मुझे लगा कि क्या क्यों बोल रहे हैं ऐसा. मैं तो देखना चालू किया जीके के लिए कि क्यों लोग इतना उनको हेट करे फालतू में. तो मैंने देखा कोई रीजन नहीं हेट करने का, वो सच में जेन्युइन है, सच में रियल है. और मैं भी जीके हूँ, तो एक थोड़ा वो था कि मैं भी जीके हूँ, वो भी जीके, तो उनको सपोर्ट करना ही है, नाम से भी थोड़ा सा होता है. एंड वो सब जीके 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 कर रहे थे, तो मुझे ना लोग बहुत जीके जीके करते हैं, मेरे फ्रेंड लोग भी. तो वो सुन सुन के मुझे लगा कहीं ना कहीं मैं रिलेट कर रही थी उनसे, और मैंने देखा पर्सनैलिटी भी उनसे रिलेट हो रहा है. मैं भी जैसी हूँ वो भी ऐसे ही है. लोग बोलते हैं तू बहुत ही, मतलब बहुत ज्यादा ओवर अच्छा दिखने का कोशिश करती है. बट मैं ऐसा अच्छा दिखने की कोशिश नहीं करती, मैं वैसे ही हूँ. और तो मैंने वो पर्सनली ये किया. तो यहाँ पे क्या होता है, उनका जो फैन बेस है वो उनका टीवी का ऑडियंस है, एंड ऑल्सो जो इंडस्ट्री का ऑडियंस है. इंडस्ट्री के लोग जीको को बहुत साल से जानते हैं, इंडस्ट्री में सब लोग उनको ही सपोर्ट करते हैं. एंड देखो, बाहर से कोई भी आए और उसका अचानक से फैन हो गया. और क्या होता है आजकल, लाइक वुमेन एम्पावरमेंट के नाम से कुछ भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं. जो लड़की ये बोलती है नेशनल टेलीविजन पे, औरतों को कोई पीओवी नहीं होता. जीके को फरहाना भट्ट बोल रही है कि तुम औरत हो, औरत, तुमको कोई पीओवी नहीं है तुम्हारा. उसके बाद भी ये लड़कियां, 15 साल की लड़कियां सपोर्ट कर रहे हैं फरहाना भट्ट को. तो मुझे लगता है ये जो गर्ल है, ये जो जनरेशन है 13, 14, 15 साल के, ये बच्चे
फ्यूचर में जाके कुछ कर नहीं पाएंगे। ये लोग बहुत ही गलत दिशा में जा रहे हैं, रेबल किड को फॉलो करके या फिर फरहाना भट्ट को फॉलो करके। ये लोग अपने ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको लगता है कि क्योंकि फरहाना जब बिग बॉस के अंदर गई थी तो उनके 40,000 फॉलोअर्स थे, पर जब वो घर से बाहर आई तो मिलियंस में उनकी रील्स 100 मिलियन प्लस क्रॉस कर रहे हैं, तो कोई ना कोई कारण तो आपको भी लगता होगा कि क्यों लोग उनको इतना सपोर्ट। 100 मिलियन क्रॉस मुझे नहीं लगता हुआ है, वो सब फेक है, ठीक है। और एक चीज़ है कि उसका मैंने एक चीज़ नोटिस किया और एक वीडियो भी वायरल हुआ था जहाँ पे फरहाना का बीच में चल रहा था फेक फॉलोअर एंड ऑल। हो सकता है उसका 40,000 से शायद 1 मिलियन तक रीच हो गया, फॉलोअर 1 मिलियन हो गया, 2 मिलियन 3 मिलियन अचानक से हो गया। इतने साल से इतने लड़कियां 4-5 महीने में स्प्लिट्सविला में इतना फेमस हो के आ रही है, दूसरे रियलिटी शो में फेमस हो, तो पहले भी बिग बॉस में लोग गए हैं, वो भी इतना फेमस हो के आए, बाहर आए हैं, नाम अभी क्या ही लूं। उन लोगों का अचानक से ऐसा कभी ग्रो नहीं हुआ। उन लोगों का 1 मिलियन 1.5 मिलियन तक ग्रो हुआ है। और ये कुछ भी ऐसा कुछ खास किया नहीं है जिसके लिए उसको इतना ग्रो होगा। तो ये जो है ना उसका फॉलोअर बहुत ही लाइक मुझे लगता है 1 मिलियन तो फेक ही है उसका। तानिया मित्तल के बारे में आपके ख्यालात कैसे हैं? तानिया तो लाइक अपनी दुनिया में रहती है और बहुत ज़्यादा फेंकती है। और अगर फेंक भी रहे, मुझे पर्सनली उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर उसके घर में चीज़ है भी तो मुझे कोई उससे जलन भी नहीं है। अगर है तो है, अच्छी बात है कि पैसे वाली है। और सच बताओ तो तानिया भी एंटरटेनिंग लगी थी मुझे। हाँ, झूठ तो कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा झूठ बोल देती है, ये भी मैंने नोटिस किया कि थोड़ा कंट्रोल रह के बोलो, फेंको बट कंट्रोल रह के फेंको कि लोगों को समझ में ना वो ना हो जाए, प्रॉब्लम ना हो जाए। तो मजाक उड़ाते थे इसीलिए उसका लोग। बट उन्होंने काफी कंटेंट दिया एंड सच बताओ तो लोग बोल रहे फरहाना के लिए लोग देखते थे बिग बॉस। मुझे लगता है लोग तानिया के लिए देखते थे शुरू में। वो इतना फेंक रही थी ना कि उस क्या फेंक रही है, सोशल मीडिया मीम्स बनने शुरू। तो तानिया के लिए लोग बिग बॉस देखना चालू किए। एंड ये तानिया फिर भी अगर बोलोगे कि उसका फॉलोअर बढ़ रहे हैं तो मैं मानूंगी रियल बढ़ रहे हैं उसका। और वो एक कैरेक्टर है, वो भी एक कैरेक्टर है। जब मैं लोग बोलते हैं मुझे मैं कैरेक्टर, वैसे तानिया भी एक कैरेक्टर है लाइफ में। तो कोई कैरेक्टर होता है ना तो लोगों को मजा आता है, चाहे वो विलेन हो, चाहे वो थोड़ा ये हो, थोड़ा कॉमेडी हो, जो भी हो। एंड जीका का कैरेक्टर जैसे कि है बहुत ही एक जेन्युइन बंदा है, रियल बंदा है, तो एक वो मोटिवेट करता है कि अच्छा इंसान बनने का मोटिवेशन वो देता है। अभी जैसे आपने कहा कि अभी की जो जनरेशन है वो गलत लोगों को फॉलो कर रही है। आपने अभी कहा ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने की बातें आ रही थी। हाउ मच डू यू सपोर्ट दिस? आई सपोर्ट। मैं तो चाहती हूँ इंडिया में भी ऐसा हो। इंडिया में भी जो 18 साल के नीचे बच्चे हैं ना, फ़ोन ले लो उनके हाथ से, क्योंकि ये बच्चे जो है ये गलत लोगों को आइडल बना रहे हैं अपने, ठीक है। और इनके चक्कर में ना जो रियल मेहनत कर रहे हैं, जो अच्छा इंसान बनने का ये कि नहीं मोरल वैल्यूज़ जो है उसको फॉलो कर रहे हैं, उन लोगों को ट्रोल कर रहे हैं। मुझे भी आकर ट्रोल कर रहे हैं। मैं कुछ अच्छा चीज़ बोलती हूँ तो ये लोग मुझे आकर ट्रोल कर देते हैं। काफ़ी हैवी ट्रोलिंग देखी आपने अभी। और मतलब कुछ भी बोलती हूँ कि ये ऐसे औरत होके कैसे औरत को बोल सकते, उसमें आकर मुझे बोल रहे हैं कि यू आर ये वो गाली वाली दे रहा है। और मैं बोल रही हूँ बाहर में जाए तुम लोग, कि कुछ नहीं कर। तो मैं भी चाहती हूँ कि इंडिया में भी ना 18 साल के नीचे जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जो भी कल्चरल एक्टिविटीज़, इसमें ध्यान देना चाहिए। आजकल के बच्चों को रामायण महाभारत का कुछ नहीं पता। तो हमारी जनरेशन ही वो जनरेशन है जो सब मतलब अच्छे से अपना मोरल वैल्यूज़ को लेके आगे बढ़ रहे हैं। बट आजकल के बच्चे जेन जी लोग बोलते हैं, मैं खुद जेन जी हूँ, बट मेरा जो है कि उस टाइम 2005-6 के बाद जो बच्चे पैदा हुए ना, वो थोड़ा सा ऐसा हो गया कि उनको लगता है वो बहुत स्मार्ट है एंड उनको सब पता है। क्योंकि फ़ोन पैदा होने के बाद ही अगर हाथ में फ़ोन दे दिया जाए तो क्या होगा। हम फ़ोन मिले हमको बहुत लेट, और बहुत स्ट्रिक्ट फैमिली था मेरा, तो दैट्स वाई मुझे बहुत कॉलेज में जाके मुझे फ़ोन मिला। तो कॉलेज मीन्स आफ्टर बोर्ड एग्जाम्स। तो ये है कि ऐसा ही होना चाहिए। ओके अभी जैसे रियलिटी शोज आपने बहुत सारे किए, पहले मुनावर फारूकी के साथ किया, फिर अभिषेक मल्हान के साथ किया, अभी एक और नया शो आ रहा है द 50, उसमें भी आपका नाम सामने आ रहा था। क्या वो शो आप कर रहे हो? मेरा नाम मुझे नहीं पता सामने हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो सकता है कि इसी टाइप के शो मैंने कर लिया, सोसाइटी एंड गेम ऑफ ग्लोरी, तो लोगों को लग सकता है, बट आई डोंट नो, क्योंकि कॉन्सेप्ट अलग ही होगा। नाम ऐसे सुनने में शायद लग सकता है जियो हॉटस्टार है, शायद ऐसा लग सकता है, बट कुछ ना कुछ अलग होगा। और मैंने ऑलरेडी जियो का 2 शो किया है, तो आई डोंट नो कि मुझे बुलाएंगे कि नहीं, आई डोंट नो। एक जो सवाल है जिसका जवाब सब लोग जानना चाहते हैं, और क्योंकि आपने बहुत सारे रियलिटी शोज किए हैं, अब जैसे बिग बॉस ही है, अभी आपने एक शो किया था सच या कलेश, ये कितना हद तक ये सच होते हैं?
सच या कलेश देखा आपने? मैंने देखा बेशक। तो वहाँ पे था कि वो अलग शो था कम्प्लीटली, वो पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा एक्सपोज करने वाला शो था। और सच में ही था, ऐसा कुछ नहीं कि कुछ फेक था, रियल कपल्स गए थे और जिसको लग रहा था कि कपल है बट वो एक्चुअली कपल है ही नहीं। कुछ कन्फ्यूजन में थे और रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड था, फ्रेंड थे कि कपल थे, कन्फ्यूजन में थे। तो ऐसे लोग जाते थे कि एक बार सॉल्यूशन आ जाए, वहाँ जाके क्लियर हो जाएगी। वो लाई डिटेक्टर वाला टेस्ट भी था और मैं बहुत एक्साइटेड थी लाई डिटेक्टर टेस्ट करने के लिए, बिकॉज लाई डिटेक्टर के ऊपर कुछ हुआ नहीं कभी इंडिया में। तो इसलिए लाई डिटेक्टर टेस्ट करके मुझे लगा कि शॉक बॉक लगेगा, मैं तो मेरे को क्या होगा, पर मुझे लगा तो, और मेरे सब सच बोला। सबसे अच्छी बात है कि इमोशनल भी हो गए थे मेरा सब कुछ बात, मैंने झूठ नहीं बोलती, उसका प्रूफ हो गया। अभी मैं झूठ बोलती नहीं हूँ, उसका प्रूफ है कि लोग मुझे बोले कि तुम झूठ बोलते हो, तो मैं बोल दूंगी लाई डिटेक्टर ला के दिखाओ। अभी वही बात है। बिग बॉस के लिए कभी सोचा कि बिग बॉस करना है? वो मेरे ऊपर नहीं हो, मेकर्स के ऊपर है। वो कभी सोचेंगे, गार्गी नाम की एक लड़की है जो एंटरटेनिंग है, उनको बुलाएंगे तो बुला सकते। अगर मैं आपसे पूछूं आपकी कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको परफेक्ट फिट बना देती हैं बिग बॉस जैसे रियलिटी शो के लिए? अभी लोग मुझे बोलते हैं मैं बिग बॉस जाने के लिए मतलब हूँ जी, बिग बॉस के लिए मेरा कैरेक्टर फिट है, तो लोग बोलते हैं। अभी मैं खुद के बारे में ऐसा नहीं बोल सकती हूँ। मेकर्स अगर मुझे कभी बुलाएंगे तो आई डोंट नो कभी बुलाएंगे कि नहीं। अभी जैसे जया बच्चन जी को पहले भी सपोर्ट किया जाता था कि वो पैप्स के ऊपर बहुत सारा गुस्सा हो जाती थी कभी कभी, अगर उनसे बिना पूछे कोई उनकी तस्वीर ले ले तब भी वो गुस्सा हो जाती हैं। और अभी उनका एक पैप्स के कपड़ों के ऊपर भी एक रिमार्क आया था जो शायद सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रोलिंग का उनको सामना भी करना पड़ा। आप किस हद तक देखते हैं, क्योंकि बिकॉज यू बिलोंग टू दिस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जहाँ पे पैप्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो आप किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को? मुझे नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ एक्चुअली, उनको क्या कमेंट पास किया जिस वजह से वो इतना गुस्से में है। कपड़े पहन के आ जाते हैं, ऐसा कुछ बोला था जया कपड़ों बच्चन के को ऊपर कभी? कुछ ना कुछ पैप्स ने बोला जया बच्चन को? नहीं जया बच्चन जी ने बोला पैप्स के बारे में। ओके, तो आई डोंट नो सर, कपड़े के ऊपर तो मुझे नहीं पता कि वो अपना चॉइस है, कोई भी कुछ भी पहन सकते हैं। बट कमेंट पास करना आई थिंक कभी कभी कुछ लोग कर देते हैं, जो पैप्स को भी कंट्रोल में रहना चाहिए, सेलिब्रिटीज को भी कंट्रोल में रहना चाहिए, और दोनों की तरफ से होता है। अगर वो भी रेस्पेक्ट दे रहे हैं पैप्स को और पैप्स भी उनको रेस्पेक्ट दे रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे को रेस्पेक्ट दे। क्योंकि अभी सोशल मीडिया पे अभिषेक कुमार जो हैं, कितना ज्यादा पैप्स के साथ उनका हंसी खेलता हुआ कितने की वीडियो सामने आते थे, और अब अचानक ऐसा आ रहा है कि पैप्स उनको इग्नोर कर रहे हैं या वो पैप्स को इग्नोर कर रहे हैं। मैंने देखा पैप्स बुला रहे थे, वो मुड़ के नहीं देखा, ऐसा मैंने देखा। तो लाइक वो इग्नोर कर रहे थे, मुझे लग रहा है कुछ तो रीजन है, उसको कुछ बैड कमेंट पास किया, मैंने सुना है। उनकी मैनेजर एक बार गुस्सा हो गई थी, ऐसे भी थी। तो ऐसा नहीं, बहुत सारे मीडिया वाले बहुत रिस्पेक्ट देते हैं एंड कुछ पैप्स बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। मैं भी उन लोगों के सामने जाती हूँ तो एज अ न्यू कमर वो लोग भी मुझे बहुत सपोर्ट किए हैं। और हो सकता है उनमें से किसी को कभी कभी जैसे कि मैं न्यू कमर हूँ और मैं अभी काम करना चालू किया, तो कुछ पैप्स को ये भी हो सकता है, वो भी मुझे भी कमेंट आया है कभी कभी कि ये कौन है, ये कहाँ क्यों आई यहाँ पे, क्योंकि मैं बहुत ऐसा जगह पे मुझे इनवाइट किया जाता है जहाँ पे बहुत साल से काम करने वाले एक्टर को भी नहीं बुलाया जाता। तो वो मेरे को बुलाते हैं, मैं इनवाइटेड होती हूँ, तो लोगों को लगता है मैं क्यों इनवाइटेड हूँ, और लोगों को वो हजम नहीं होता है। वो मीडिया से एक दो लोग होते हैं या फिर कोई एक्टर होते हैं कि बोलते हैं अभी देखो मुझे बुला रहे हैं, वो मुझे बुला रहे हैं, मेरा कोई गलती नहीं है उसमें, मैं जा रही हूँ, मुझे इन्वाइट मिला है इसलिए। तो जिसको पसंद नहीं है कि गार्गी को क्यों बुला रहे हैं, तो ठीक है, वो पसंद नहीं करे। मैं भी तो किसी को ऐसे बोलती नहीं हूँ जाके कि तुमको क्यों बुलाए, इसको क्यों बुलाए। तो मैं चाहती हूँ कि जिसको अगर इनवाइट मिल रहा है तो कुछ रीजन से मिल रहा है ना। आपको ऐसा लगता है कि हायरार्की बहुत ज्यादा है कि ये इस कैलिबर के लोग हैं, ये इस कैलिबर के लोग हैं, ये टीवी वाले हैं, ये ओटीटी वाले हैं, ये रियलिटी शो वाले हैं, ये मेन स्ट्रीम वाले हैं, इस तरह डिवीजन है। रियलिटी शो को रियलिटी स्टार बना देते हैं और उनको रियलिटी स्टार में ही रखते हैं, उनका एक्टर। तो वही है कि मेरे को भी रियलिटी स्टार जैसे कैटेगरी में डाल दिया गया है और एक्टर हूँ मैं, वो लोग भूल जा रहे हैं, तो मुझे थोड़ा करना पड़ेगा ऐसा कुछ कि मेरे को याद आ जाए, लोग मुझे याद करके आई एम एक्टर एक्चुअली। और टेलीविजन और इसका मुझे तो वो लगता है ओटीटी टेलीविजन एंड टेलीविजन में ना अभी बहुत चेंज हो गया है एक्टिंग का। ये कुछ चैनल कलर्स नाम अभी नहीं बताऊंगी, कुछ चैनल में बहुत ही अच्छा लेवल पे काम होता है। तो जो टॉप लेवल के 2-3 चैनल है वहाँ पे अच्छा एक्टिंग होना ज़रूरी है।
हो सकता है कि सारे एक्टर अच्छे नहीं होते, उनको मौका मिलता है, स्टिल वो अच्छे नहीं करते, वो अलग बात है। तो उस वजह से हमको टेलीविजन एक्टर ऐसा है, मूवी एक्टर ऐसा है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। नागिन आ रहा है और नागिन के लिए भी आजकल ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया कि कुछ भी नया आता है लोग पहले उसकी खूबियाँ देखने के बजाय उनकी खामियाँ देखना पहले शुरू हो जाते हैं। प्रियंका उनके लुक को लेकर, उनकी हाइट को लेकर, उनके बॉडी स्ट्रक्चर को लेकर बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग होती है। हाउ डू यू सी दिस? क्या क्या ट्रोल हो रहे हैं? अच्छा, कि नागिन के लिए वो सूटेबल नहीं है क्योंकि वो शायद नागिन जैसे दिखती नहीं है, उनके बॉडी स्ट्रक्चर को लेकर, उनकी हाइट को लेकर, और बस ऐसा बोलते हैं कि एकता कपूर की चॉइस इस बार शायद उतनी अच्छी नहीं रही है नागिन को चूज करने में। अभी ये मुझे समझ में नहीं आता, नागिन जैसी कैसे दिखेगी? मतलब सांप और इंसान, लोग कैसे सोचेंगे लाइक नागिन जैसे कैसे कोई दिख सकता है? ब्यूटी फैक्टर को लेकर भी लोग मतलब वो फीचर्स लाइक नागिन जैसा, जैसे मौनी रॉय के लोग बहुत बोलते थे नागिन जैसी दिखती है। सुरभि ज्योति, मौनी रॉय, ऐसा कुछ नहीं, एकता कपूर चॉइस किए, कुछ देख के किया होगा एंड उनको अपना शो में जिसको फिट लगा है उनको ही लिया है ऑब्वियसली। एंड उनके ऊपर है, उनका शो है, उनको लग रहा है कि नागिन है तो नागिन है। ओके। कभी आपका मन करेगा नागिन? मैं तो एवी में जाने का मन करेगा ओटीटी कोड का? जाऊंगी नागिन। अगर मैं आपसे पूछूं एक बार आखिरी सवाल, एक व्हाट्स नेक्स्ट फॉर गार्गी कुंडू? अभी ओटीटी इतना कर लिया है, व्हाट्स देयर कमिंग? नहीं, इतना कुछ नहीं किया, मैं बहुत ही न्यू, मतलब अभी मैं बहुत ही कामी, लाइक बहुत अभी शुरुआत है तो बहुत कुछ करना है। एंड मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे खुद से आके ऑफर करें, मैं भी जाती हूँ लोगों के पास, बट मैं अपने आप को ना उस लेवल पे लेके जाना चाहती हूँ कि मैं लोगों के पास पहुँचूँ, क्योंकि इंडस्ट्री इतना बिग है एंड ऑल्सो छोटा भी है। बिग भी एक बिग से और एक छोटा भी है। लाइक अगर खुद को पहुँचा पाती हूँ ना मैं, तो सबके पास पहुँच जाएगा वो चीज़। तो मैं अभी उसमें हूँ कि मेरा काम लोगों के पास पहुँचे एंड लोग मुझे पसंद करें और ऑफर करें मुझे काम, तो मुझे भी उस पर मेहनत करना है। मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पे हर रोज नए लोग आ रहे हैं, नए चेहरे देखने को मिलते हैं, एक्टर बनने, ओटीटी स्टार बनने, इन्फ्लुएंसर, क्रिएटर। ऐसे में कास्टिंग काउच, पार्शियलिटी, डिस्क्रिमिनेशन, फेवरेटिज्म, ये सब चीज़ों को कैसे डिच करते हो आप? ओह गॉड, हाउ डू यू डील विद ऑल दिस? मैं तो खुद कंफ्यूज्ड हूँ कि मैं क्या बोलूँ फिर। यू आल्सो बिलीव इन दिस कि ऐसा होता है? होता तो है, फेवरेट लोगों को काम मिलता है ना, बहुत मिलता है। एंड मैं और लॉबी वगैरह ये सब भी चलता है इधर कि इस लॉबी में घुसना है, उस लॉबी में घुसना है। लॉबी मतलब? आई मीन ग्रुप होता है कि लोग बोलते हैं, मुझे भी नहीं पता, अभी तक मैं कोई लॉबी में नहीं गई हूँ, बट मुझे सजेशन मिला है। और सच बताओ तो पहले मुंबई आके मैं बहुत मिलती जुलती थी, बहुत लोगों के ऑफिस में जाती थी रेगुलर और बोलती थी कि कुछ है। तो अभी ना मैं अपने ऊपर ही ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ कि ऐसा खुद को प्रिपेयर करना है कि लोग आके मुझे ऑफर करें, मतलब उस लेवल पे मुझे लेके जाना है। क्योंकि अगर मैं काम मांगने जाऊँ ना रेगुलर बेसिस, जैसे रोज़ रोज़ मांगूंगी ना, वो पॉसिबल नहीं है। खुद को उस लेवल पे लेके जाना है कि सच में लोग समझे कि लायक है, इस लायक है, इसको काम दो, इस लायक है। तो खुद के ऊपर काम करना है, बस उस लायक बनाना है खुद को। Okay, that was amazing. Talking to you was amazing, Gargi. Thank you so much for coming. एक बार 1 मिलियन फैंस आपके जो इंस्टाग्राम पे हैं, उनके लिए कोई लास्ट मैसेज अगर आपका हो? जो मुझे सपोर्ट करते हैं बिना मुझे जज किए, कुछ लोग हैं जो हर कुछ भी करो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। कुछ लोग हैं और मुझे बोलते हैं नहीं, यू आर ऑलवेज गुड। ये तो मैं बोलूँगी मेरा गलती भी है तो मुझे बताओ कि कहाँ मैं गलत हूँ, कहाँ है। और मुझे सपोर्ट करो, मेरे खामियां भी ढूंढ दो और मुझे बताओ, मुझे क्रिटिसाइज करो, बट ऐसे फालतू में ट्रोल मत करो कि कोई रीज़न नहीं है और ऐसे ही ट्रोल कर दिया तो उसका जवाब मैं दूंगी। फिर मैं फालतू ट्रोल का ये नहीं करती, मैं मतलब क्रिटिसिज्म ले लेती हूँ, फालतू के ट्रोल नहीं लेती। Okay, that was amazing talking to you, Gargi. Thank you so much. थैंक यू।